नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ हो चुका है और जनवरी माह भी निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। समय कितनी जल्दी पंख लगाए उड़ता चला जाता है और हम पहुँच गए हैं फरवरी माह में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। समय इतना बलवान होता है कि समय चक्र चलता ही चला जाता है। जीवन मरण के चक्र में हम बंधे चले जाते हैं और समय किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, लाइफ चलती चली जाती है। सफलताएं असफलताएं अर्जित करते चले जाते हैं और विचार करते हैं कि समय ने हमें क्या दिया। पर जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख जाता है वो सफलताओं को अपने जीवन में सुनिश्चित करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति समय के साथ चलना नहीं जानता तो समय उसे पीछे छोड़ देता है और उसके पास पछताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो समय की कद्र करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में कौन कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 1 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति आ रही है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 18 फरवरी को भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है। तो ये है कुछ विशेष दिन, व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसे विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे अपनी मित्र राशि धनु में वर्तमान में विराजमान है। 7 फरवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और पुनः 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अब वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद वहीं विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इस ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है इसका क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस माह का यानी फरवरी माह का मासिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपकी राशि स्वामी शनि की बात करते हैं जो कि आपकी ही राशि में विराजमान हो गए। लग्न में शनि का स्वग्रही होकर बैठना और शश नामक महापुरुष योग बनाना शानदार रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। शनि के ये रिजल्ट आपको इस माह ही नहीं 2.5 वर्ष तक बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। 13 फरवरी के बाद सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे। आपके तेज में अग्रेशन में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे। शनि वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं तो थोड़ा सा शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं। मृदुभाषी जरूर बने क्योंकि कड़वा बोलना और सुनना किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो कितना भी सत्य हो और कितना भी अच्छा हो, आपके हित में ही क्यों ना हो। पर अगर हम प्यार से किसी बात को बोलते हैं तो वो बात बहुत आराम से समझ में आती है बनिस्बत कड़वा बोलने के। इसीलिए समझाना है, आपको सत्य भी बोलना है तो प्यार से बोलिए ताकि आपके सामने वाले व्यक्ति को वो बात समझ आए। बाकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल रहेगी। शनि और पिता पुत्र की जो ये युति बन रही है, संबंध बन रहा है, ये आपको बहुत पावरफुल करेगा। पर शनि और सूर्य जब साथ में बैठ जाते हैं तो पिता पुत्र के बीच में अनबन भी हो सकती है। अपने पिता के साथ में किसी भी प्रकार के मतभेद ना आने दें। उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। ददियाल वालों से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। दादा दादी का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। रिश्तों को एक सूत्र में आप बांधने का कार्य करेंगे। सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में भी आपके वृद्धि होगी
और साथ ही जो शनि से रिलेटेड काम करते हैं, खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि शनि सेवक है, नौकरी करवाते हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए भी शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत के दम पर आप परिणामों को सकारात्मक पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं ये कहूं कि कुंभ राशि वालों के शनि के रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, परंतु शनि आपकी राशि में शशनामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो पर्सनैलिटी के अंदर तो आपके 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। और 7.5 उन्हीं लोगों को दुष्प्रभाव दिखाती है जो कि कुकर्म करके किसी को कुचल कर अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। पर यदि आपने सत्कर्म किए हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, तो शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, न 7.5 से, नहीं किसी और से। अब शनि चूंकि मकर राशि के भी स्वामी हैं और अपने 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं, यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं आपके लिए, तो खर्च भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, वो भी बहुत बढ़िया। खर्चों में कमी लेके आएंगे, निरंतर थोड़ा सा अचानक जो ज्यादा खर्चे हो जाते हैं उससे भी आपको बचाएंगे। अगर खर्च होगा भी तो अच्छे कामों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा, धर्म कर्म के कार्यों में खर्च होगा, आध्यात्म में खर्च होगा, और ऐसा खर्च कौन नहीं करना चाहता। परंतु अनर्गल खर्चों से आप बच जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 12th हाउस में बना हुआ है, तो इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है, व्यापार में विदेशी करेंसी आ सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मियों के साथ भी आपका तालमेल बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहेगा। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो खर्च भाव के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। 15 फरवरी के बाद शुक्र उच्च के होकर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, और जो गुरु शुक्र की युति है ये भी आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगी। गुरु तो अच्छे बैठे ही हैं, धन आगमन में वृद्धि कर ही रहे। शुक्र आपकी जिज्ञासाओं को, आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और आपको परिवार का पूरा सुख दिलवाएंगे। कुटुंब में जैसे पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद अटका हुआ है, कोई मामला अटका हुआ है आपके जीवन में, तो उसका निपटारा हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में ही जाएगा। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करते हुए नजर आएंगे और वे आपसे बहुत प्रसन्न रहेगी, तो वो आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी आप इस महीने खरीद सकते हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं। शादी सगाई जैसे कार्यक्रमों से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। अब गुरु चूंकि आपके लाभेश भी है, लाभ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ और अपने ही घर में बैठा है, फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगे। ओवरऑल जो लाभ की स्थितियां इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छी और आपके लाभ में निरंतर वृद्धिदायक रहेगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लग्जरी में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस समय अचानक लाभ की स्थितियां भी आपके लिए अच्छी रहेगी और रिस्की कामों में हाथ आपने जो डाल रखा है या कोई पहले अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका आपको फल अब मिलता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे, ज्ञान प्रदायक रहेंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा। तृतीय स्थान में राहु बैठे हैं, जो कि आपको आकस्मिक सफलताएं दिलवाते हैं। अचानक से आपकी लाइफ के अंदर एकदम शानदार सफलता के योग बनते हैं। अचानक पैसों की आवक होती है और ये आपकी प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों को बढ़ाता है। तो राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो लिखकर का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है, और जो अचानक धन की प्राप्ति के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं उनके लिए भी ये समय बढ़िया है। पराक्रमेश की पोजीशन भी अच्छी और पराक्रम भाव में राहु बैठे वो भी अच्छे, क्योंकि राहु यहां बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों का भी पूरा साथ और सपोर्ट, यानी पूरी फैमिली का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे।
तो आपको रिजल्ट और अधिक बेहतर करने में उनकी मदद जरूर मिलेगी। आप अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सा समय देंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश हैं, कर्म भाव का स्वामी अपने से सप्तम जाकर बैठा है, जो कि काम काज में आपको सफलता दिलवाएगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस, सेना, नेवी, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस, अगर इस टाइप का कोई प्रयास आप कर रहे हैं तो शानदार सफलता के योग इस माह बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो अगर कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम अच्छा होगा, कोई रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पिता के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे और समय समय पर आपको गाइड करते हुए भी दिखाई देंगे। तो इस समय जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप अपने पिता की सलाह जरूर लें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, तभी आप अपनी सफलता को दुगना तिगुना कर पाएंगे। इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से या टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और शानदार परिणामों वाला रहेगा, क्योंकि मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। अब देखिए, आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है शुक्र, जो कि आपके सुखेशमी है और भाग्येशमी है। और शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में आधे माह आने वाले हैं और उससे पहले भी शुक्र आपके लग्न में आकर बैठेंगे। शनि के साथ में कोई भी ग्रह बैठता है थोड़ा सा दब जाता है, पर फिर भी शुक्र चूंकि आपके लग्न में बैठ रहे हैं तो वो सुखों में वृद्धि ही करेंगे, क्योंकि केंद्र स्थान का ही स्वामी है और केंद्र स्थान में ही बैठा है। तो सुकेश का लग्न में जाकर बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। और जब शुक्र 15 फरवरी को गुरु के साथ सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, तब वो आपकी लग्जरी में बहुत शानदार वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नए वाहन का सपना पूरा होगा, नए घर का सपना पूरा होगा, घर को रिनोवेट कराने का सपना पूरा होगा, घर में कोई लग्जरियस आइटम लाने का सपना पूरा होगा, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा होगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां खत्म हो जाएगी, उनके द्वारा आपको पूरा सपोर्ट और सामाजिक मान सम्मान मिलेगा। फाइनेंशियली भी उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बस चूंकि मंगल सुख स्थान में बैठे, देखिए मंगल जहां पर भी बैठते हैं, ऊर्जावान ग्रह है तो थोड़ा सा अग्रेसिव बनाते हैं, थोड़ा गुस्सैल बनाते हैं, तो अपने गुस्से और अग्रेशन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि बने बनाए काम और बने बनाए रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा उस मामले में संभल कर रहे हैं। बाकी शुक्र के रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक है और वो अच्छी पोजीशन में आ रहा है, तो शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, परिणाम देगा। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्य स्थान के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। शुक्र पहले तो आपने से पंचम जाकर बैठेंगे, फिर षष्ठम बैठेंगे, तो उच्च के होकर बैठेंगे। तो भाग्येश का पंचम और षष्ठम जाकर बैठना, भाग्येश का बहुत अच्छी पोजीशन में बैठना आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करवा देगा। पर हाँ, ये ध्यान रखिए कि 15 फरवरी के बाद जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो काम करने की प्रवृत्ति कम होगी, इस वजह से पेंडिंग कार्यों की लिस्ट लंबी ना हो। इसीलिए जो आपके मन में इच्छाएं हैं, आप सोचते मैं तैयार हूं, घूमूं फिरूं, मौज शौक मनोरंजन में आपका मन अधिक लगेगा, परंतु उसके साथ आपको अपने कर्तव्य को भी उतना ही निभाना है। कर्तव्य के प्रति भी सावधान रहें। जितना आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, उतनी ही सफलता को दुगना तिगुना चौगुना पाएंगे, अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें। तो शुक्र के रिजल्ट आपको भाग्य स्थान के हिसाब से भी अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी कभी गलत निवेश करवा देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, उससे आपको बचना होगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याओं के बावजूद कठिनाइयां आएंगी जरूर, अड़चने जरूर आएंगी, अटकाव की स्थितियां, परंतु हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ सपना आपका, कोई लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर अचीव करेंगे।
आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, हालांकि कभी कभी आपका ध्यान भटक भी जाएगा, पर उसके बावजूद आप वापस लाइन पे आ जाएंगे। और परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। तो शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में जाकर बैठे हैं, अपने से अष्टम बैठे। पंचमेश का अपने से अष्टम इतना अच्छा नहीं है। इस समय कुछ शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, खासकर जो कॉमर्स के छात्र हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। मेहनत को दुगना करना पड़ेगा, तभी आप अपने परिणामों को अपने मन मुताबिक पाएंगे। ग्रुप स्टडी में सार है, अकेले स्टडी करने की अपेक्षा ग्रुप स्टडी करें, और ग्रुप में भी बातें करने की अपेक्षा पढ़ाई करें। यानी ऐसे बच्चों के साथ बैठें जो थोड़ा सा फोकस हो, थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो। ऐसे बच्चों के साथ नहीं जो कि मौज शौक मनोरंजन में ही बैठे हो, और आप उनके साथ बैठकर ग्रुप स्टडी करेंगे तो आप बातें ज्यादा करेंगे और पढ़ाई कम करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अब संतान की तरफ से भी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है, उसके बिहेवियर को, उसका फोकस कहीं और है, आप उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में चलेगा इस माह। पर बच्चों को शांति से अगर हम समझाएं तो बच्चे जरूर समझते हैं, बड़े हैं तो भी और छोटे हैं तो भी। बस उन्हें प्यार से समझाएं, इसकी आवश्यकता है। हर समय डांटना, देखिए डांट का असर भी तब होता है जब हम कभी कभार डांटें, तो हमारी डांट की भी वैल्यू होती है, वरना बच्चे ढीठ हो जाते हैं और डांट की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर आप भले ही रोज गुस्सा कीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यार, गुस्से और डांट का प्रभाव उन पर पड़े, तो गुस्सा और डांट बिल्कुल थोड़ा कम कर दीजिए और प्यार की संख्या को बढ़ा दीजिए, तब बच्चे जरूर समझेंगे। इस बात का ध्यान रखें। लेखकों के लिए, जो लेखनी का कार्य करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना है। अब बुध चूंकि अष्टम भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठे हैं और खर्च भाव में बैठे हैं। अब बुध चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, खर्च भाव में बैठे हैं। बुध के रिजल्ट अष्टम भाव के हिसाब से आपको ठीक मिलेंगे, परंतु बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगी। आपको सतर्क होकर तो चलना ही पड़ेगा। विरोधियों से सावधान रहें, अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें, किसी और पर न डालें। इस समय गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, पर गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत भी खुलेंगे। आपको बहुत सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलना होगा, उसी में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर जल्दबाजी की तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। थोड़े से भावुक कम हो, प्रैक्टिकल होकर सोचें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। किसी के बहकावे में ना आए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार, परंतु सोच समझकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम और रोग भाव पर आ जाते हैं। 6th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। थोड़ा सा मन को चंचल करता है, थोड़ा सा मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं, पीरियड से संबंधित समस्याएं, ये चंद्रमा जरूर देता है। मन, माता, मस्तिष्क का कारक ग्रह है। जितना फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती ना, कई बार हम उसे बड़ा कर देते हैं सोच सोच के, तो वो मेंटल प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को इतना ज्यादा तवज्जो ना दें, इतना ज्यादा ना सोचे उसके बारे में कि मेरे को ये है, अरे मेरे ये दुख रहा है, अरे मेरे ये हो रहा है, ये बहुत ज्यादा ना सोचे। अगर आपको ऐसा लगता है तुरंत डॉक्टर को दिखाया, इलाज लिया, खत्म। पर अब बार बार उसी के बारे में सोचेंगे ना, तो जितनी समस्या बड़ी नहीं है, उतना बड़ा आप अपने दिमाग में उसको बना लेंगे। वहम को स्थान न लेने दें, बस इस बात को ध्यान रखें। आपके रिश्तों में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, खासकर ननिहाल पक्ष से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। गुप्त जो आपके शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे, खासकर आपके गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। पर हां, मित्र बहका सकते हैं, हमको बहकावे में नहीं आना है। बस एक फोकस के साथ आगे बढ़िए और कुछ नहीं करना है आपको। जितना आप फोकस रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं 7वें भाव पर।
सप्तम भाव की बात करूं, सप्तमेश है सूर्य जो कि 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस के लिए तो सूर्य ठीक है क्योंकि खर्चों को कम करेंगे, परंतु सप्तम भाव के हिसाब से सूर्य के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। 13 फरवरी तक आपको केयरफुल होकर रहना है। व्यापारी जो वर्ग है उसको कोई भी बड़ा सौदा करना है तो 13 फरवरी की बात करें, उससे पहले ना करें। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, उनके लिए यह समय संभल कर चलने का है। 13 फरवरी के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, शनि के साथ में आपके अब खुद के घर को देखेंगे तो शनि की सप्तम दृष्टि को सूर्य बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे और इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, कई नए सौदे करेंगे, नई योजनाओं पर कार्य करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे, लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। तो इंपॉर्टेंट या नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो 13 फरवरी की बात करें। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे मोटे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं परंतु उसका प्रभाव बहुत ज्यादा आपके दाम्पत्य जीवन पर गलत नहीं पड़ेगा, यानी नेगेटिव नहीं रहेगा। इस समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए निराशाजनक समय हो सकता है। थोड़ा सा निराशाजनक परिणाम आपको अपने लव रिलेशनशिप में मिल सकते हैं, या तो उससे धोखा मिल सकता है या ब्रेकअप हो सकता है, घर वाले नहीं मानेंगे तो आप दोनों को अलग होना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो ये जो समय है ये संभल कर चलने का है क्योंकि सूर्य के रिजल्ट 50-50 आपको मिल रहे हैं। तो ये था कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। तो 3 तारीख, 4 तारीख, 7, 8, 12 से 17 और 20 से 25 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अब अशुभ तारीखें यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है 1, 2, 5, 6, 9 से 11, 18, 19, 26 से 28। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय आप बहुत केयरफुल होकर चले, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नुकसानदायक साबित हो सकती है। आपके लिए नीला, काला, भूरा ये रंग आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। इन रंगों का आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, शुभ कार्य में जा रहे हैं तो इस रंग का रुमाल ले लें, कुछ कैरी कर लें। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको इस माह क्या करने चाहिए? तो समय समय पर नवग्रह शांति अपने घर में जरूर करवाएं। इससे एक पॉजिटिव ऑरा आपके घर में क्रिएट होगा और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। शनिवार को तेल और छाया पात्र जरूर दान करें और 7 मुखी रुद्राक्ष और धतूरे की जड़ को आपको जरूर धारण करना चाहिए और इससे शनिदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा और जीवन में सफलता के योग दुगने हो जाएंगे। तो ये तो है मासिक उपाय जो कि मैंने आपको बताया, पर यदि गोचर और जन्म कुंडली के हिसाब से आप अपने जीवन से संबंधित कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं का ऐसा सटीक हल या उपाय प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप उत्तम परिणामों की तरफ आगे बढ़े और दुष्परिणाम आपके जीवन से खत्म हो जाए, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। यह महीना शिव को समर्पित है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व इस फरवरी माह में आ रहा है। तो भोले शंकर की पूजा आराधना करते रहें, सदैव भोले शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमालिका, नमस्कार।